मध्य प्रदेश में धान का कटोरा कहे जाने वाले बालाघाट जिला अब चिंगोर की सुगंध से भी महक उठेगा और राज्य सरकार की ब्रांडिंग के बाद दुनिया के बाजार में चिन्नौर की सुगंध और स्वाद का जायका भी बढ़ेगा, जिसको लेकर अब इसका रकबा बढ़ाने की सुगबुगाहट बढ़ने लगी है। इसका रकबा बढ़ाने के साथ अब किसान उत्पादन बढ़ाने भी आएंगे, क्योंकि जीआई टैग के बाद यह ऊंची किस्म का चावल और भी ऊंचे दामों पर बिकेगा। आपका? मेरा नाम शोभेलाल लिल्हारे, निवास स्थान कायकी में रहता है। आप लोग चिन्नौर की खेती करते हैं, किस तरह की खेती है और अब जब जीआई टैग मिला है तो क्या किस तरह का फ़ायदा होगा किसानों को? चिन्नौर की खेती तो हम लोग सन 70 से कर रहे हैं। बचपना था मैं तब से मैं खेती से ही जुड़ा हूँ और बचपन से खेती में इंटरेस्ट लेकर के चिन्नौर की खेती करता हूँ। और बीच में सन 97 से फसल में पानी अधिक आने से पूरी सड़ गई थी, उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं मिला, इसलिए किसान में चिन्नौर की रुचि कम हो गई थी। फिर धीरे धीरे अभी कृषि डिपार्टमेंट के अधिकारी लोग प्रोत्साहन देने लगे, बीज वगैरह देने लगे तो बढ़ावा हो गया। तो खेती में अब एक अपने को मार्का भी मिल गया, जीआई टैग मिल गया है, तो अब हमें और उत्साह बढ़ेगा जीआई टैग से कि हम चिन्नौर को अच्छी क्वालिटेड बनाएं और क्वालिटेड बना के कैसे उत्पादन बढ़ेगा, यानी मार्जिन उसकी जितनी उत्पादन क्षमता है उतनी बढ़ाएंगे। अधिक यदि क्षमता बढ़ाएंगे तो मोटा आ जाएगा, इसलिए उसको बारीक नुकीला चिन्नौर पैदा करेंगे और अपने को जैविक पकाएंगे, जिससे लोगों को जैविक भी चावल मिलेगा, उसका एक साइड इफेक्ट भी मिलेगा और हम लोग को भी जैविक बनाने से उत्पादन भी बढ़ेगा और रेट भी मिलेगा, और रेट मिलने से हमारी आर्थिक स्थिति बढ़ेगी। ये हमारी भी आशा बनी। देश विदेश चिन्नौर के चावल की खासियत इसकी महक और स्वाद से है। उन्नत किस्म के धान के चावल भीगने के बाद खुशबू और पकने के बाद की मिठास, जिसने भी स्वाद लिया है वह भूल नहीं सका। चिन्नौर का स्वाद ही नहीं, महक भी गजब की है। यही वजह है कि चिन्नौर को मध्य प्रदेश में कृषि के लिए पहला जीआई टैग मिला है। इसे मध्य प्रदेश सरकार एक जिला उत्पाद के शामिल कर प्रमोट कर रही है। वहीं आपको बता दें, बालाघाट जिले के 25 गांव के किसान इसका उत्पादन कर रहे हैं। बालाघाट जिले के किसानों के लिए और चिन्नौर धान के उत्पादकों के लिए, साथ ही साथ हमारे कृषि वैज्ञानिकों के लिए और जिला प्रशासन के लिए आज का यह संदेश, आज का यह शुभ समाचार हम सब लोगों के लिए अत्यंत प्रसन्नता का है कि हमारे पूर्वज जिस सुगंधित चिन्नौर के धान का उत्पादन करते थे और उसके बने हुए चावल को, जिसका एक अद्भुत स्वाद है, अद्भुत मिठास है, बहुत मुलायमता है और नुकीला चावल है, जिसको यदि कोई मिलावट भी करना चाहे तो अन्य चावल में नहीं मिल सकता, उसके जीआई टैगिंग के लिए हम प्रयासरत थे। और काफ़ी विलम्ब के बाद 2019 से हमने प्रयास किया, लेकिन न्यायालय में अन्य जो जिन्स थे उनके मामले आपत्ति होने पर हमारा भी मामला पेंडिंग था। और अभी अत्यंत ही सुखद समाचार है कि हमारे बालाघाट के चिन्नौर को जीआई टैगिंग प्राप्त हो चुकी है। इससे वह हमारा संकल्प एक जिला एक उत्पाद, जिसमें हमने बालाघाट ज़िले में चिन्नौर को चिन्हांकित किया था, उसको भी बल मिलता है। काफ़ी दिनों से इसका चूँकि उत्पादन कम होता है और ये टॉल वैरायटी है, तो किसान हाइब्रिड की ओर गया था जिसमें ज़्यादा उत्पादन होता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जीआई टैगिंग होने के बाद जो तथाकथित लोग चिन्नौर के नाम से अन्य चावल को बेचते थे, उनके लिए सज़ा का भी प्रावधान इसमें है, इसके कानून में उसकी बंदिश है। और इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ के किसानों को और यहाँ के उत्पादकों को अब चिन्नौर के पैदा करने में लाभ होगा। हम जानते थे शुद्ध चिन्नौर किसी भी कीमत पे मिलती है, तो कहीं उसके चावल की बराबरी अन्य कोई भी, मैं अन्य चावल में ये भी कह सकता हूँ कि जो टेबल राइस बासमती उससे भी कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट, मीठा और खीर तो मलाईदार इसकी बनती है, ठंडा होने पे भी उसमें मुलायमता रहती है। ऐसे चावल को जीआई टैग मिलना हम सब के लिए गौरव का विषय है। और न्यायालय से निराकरण हो गया और उसके बाद में हम हालांकि 2 वर्ष विलम्ब से हैं, लेकिन आने वाले 8 वर्ष हमारे पास हैं।
इन वाटर हाउसों में अच्छा उत्पादन करके हम देश और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इस उत्पाद को भेजने में सफल होंगे। विश्व बाजार तक के हमारा चावल जाएगा। ऐसा सेंट रहती है, चावल भी बढ़िया लगता है खाने में। जो खाने वाला है वो खुद ही बार बार आकर के बोलता है भैया चिन्नौर दीजिए, चिन्नौर दीजिए। तो अब आप अधिक खेती करेंगे? हाँ, वो इस बार से अब जीआई टैग मिलने की वजह से थोड़ा लग रहा है अंदर से कि अब थोड़ा बढ़ाऊंगा। उत्पादन भले ही कम होगा लेकिन रेट मिलेगा तो मेरे को बेनिफिट मिलेगा उसका। खुद को करना पड़ता है फिर। यानी इसको अपन यानी मशीन से काम नहीं करते? मशीन का कोई काम नहीं है इसमें। मशीन से ना काट सकते हैं ना गहा सकते हैं। अच्छा। सीधे बैल से गाड़े से गहाई की जाती है और मजदूर से हंसिए से कटवाना पड़ता है। अदर धान की अपेक्षा इसका उत्पादन बहुत कम है। हालांकि इसका रेट अच्छा है, इस वजह से। क्या रेट में चले जाती है धान कम से? ये मैं बेच रहा हूँ, अभी पिछले वर्ष बेचा था 140 रुपये किलो। अच्छा। तो अब क्या लगता है आपको, ग्रेड जो मिल गया है उससे? ग्रेड मिलने से हो सकता है और हमारा रेट में बढ़ोतरी आएगी और हम अपनी मर्जी के हिसाब से इसको बेच पाएंगे। क्या है, बिचौलिए केमिकल मिला के चावल में बेचते हैं तो कम रेट में बेच देते हैं, तो हमारी धान चावल का जो है वो कम हो जाता है, उठाव कम हो जाता है।